मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। एक अपनी नई प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारी पूरी परिहार सर की टीम आपके लिए एक अच्छा से अच्छा बेस्ट करने को लगी हुई है। तो आइए हम जानते हैं हमको यूपीएसआई क्रैक कैसे करना है। पहला तो ये जानना है आपको, 1 मिनट बस आपका समय लेंगे, उसके बाद पढ़ाना शुरू कर देंगे। मैथ का आपको एक शॉर्ट में पहली लाइन बता दूं, मैथ का आज से प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है आपका प्रीवियस ईयर का, और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। तो आज से शुरू होगा आपका ये चीजें। और देखिए आपको डेली के डेली हमेशा रोज प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट कैसा होगा, वो जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए यूपीएसआई दरोगा के, वो आपको कराया जाएगा। हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करने पे लग गई है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो एग्जाम में आ सकते, जो डायरेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। कि आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को थोड़ा सा लोगों को तक पहुंचाओगे तो इसमें हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमें भी पढ़ाने में और मजा आएगा। हम और मेहनत करके आप लोगों के लिए सवाल लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, हर एक चीज लेके आएंगे। और इस वीडियो के लिए आपको 1 भी रुपए नहीं देना है संस्थान को, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये दिया जा रहा है बच्चों, आप लोगों को। और हमारे पीएस परिहार ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको डेली की डेली क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। तो वहां पे देरी मत करें आप लोग। और ये हमारी प्रैक्टिस यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है आज से। प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से होगा, प्रीवियस ईयर के सारे आए हुए क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम आपकी मदद से आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें आपका पूरा सहयोग चाहते हैं हम। और चलते हैं और अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल करते हैं। आप लोग हमको देख के ही जान गए होंगे कि मैथ वाले सर आए हैं तो पक्का आज तो पढ़ा के जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ाते जरूर हैं, ठीक है ना। तो चेहरे पर ला लो खुशी, दिल को कर लो प्रसन्न और पूरी शरीर को मुस्कान से भर दो, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान होगी तो हौसलों की उड़ान तुम्हारे हाथ होगी मेरे दोस्त। तो पढ़ो जल्दी से। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले को पीटा जाता है और 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में खींचा जाता है। तार की लंबाई क्या है, यही पूछा है आपसे। तार की लंबाई पूछा है आपसे, जो कि आपको पता नहीं है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी भाई। 3 सेंटीमीटर आर मतलब एक त्रिज्या आर, 2 त्रिज्या दी गई, एक ये, ठीक है ना। R1 मान लो इसको R2 मान लो। R1 दिया है 3 सेंटीमीटर और R2 मान लो 0.2 है, ये व्यास है। और व्यास को त्रिज्या निकालने के लिए 2 से भाग कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो आधा करने के लिए चाहे आप 2 से भाग करो, चाहे जो, समझे। चलिए फिर करते क्या है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन, क्या फॉर्मूला क्या लगा देंगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब। अब भाई आर की बात है, 2 आर है तो इसको R1 मान लो। और दूसरा क्या कह रहा है, एक तार में खींचा जाता है, ठीक है ना। एक व्यास के एक तार, इसका फार्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब भाई आर की बात आई तो यहां दूसरा आर है, पाई से पाई उड़ा दो। अब 4/3 गुणे R1 की वैल्यू सवाल में दी गई है 3 और कितनी बार, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार मेरे भैया, 3 बार बराबर R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू दिया है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। R2 की वैल्यू 0.2 है, 0.2/2 गुणे 0.2 बटे में 2 गुणे, आपको लंबाई पूछा नहीं, पूछा था कुछ पता नहीं था, x मान लो। ये 3 से 3 काट लो, ये आएगा 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ठीक है ना। ये भी काटोगे कट जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको काटना है, कुछ नहीं पता है आपको, देखो ध्यान से काटना है। तो आप 0.2 लिखा है, इसको हटा दो, नीचे 0 बढ़ा दो, इसको पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो। अब 36 का इससे गुणा करोगे, इस 2 से भाग करोगे जब, तो आएगा कितना, 3600 सेंटीमीटर, 3600 सेंटीमीटर या 36 मीटर, 36 मीटर, ठीक है ना। ये आपका आएगा x बराबर 3600 सेंटीमीटर या 36 मीटर, ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है। सवाल को कर लीजिए। एक बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपके सामने आता है, ठीक है, देखिएगा जरा। एक सफर में एक पर्यटक बस सफर की 20% दूरी, थोड़ा सा सवाल को और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक सफर में एक पर्यटक बस की 20% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरे सफर की औसत चाल आपसे पूछा है, पूरे सफर की औसत चाल पूछा है, कीजिएगा जरा, ठीक है ना। पूरे सफर कुछ नहीं पता तो एक्स मान लो आप, जब कुछ नहीं पता होता है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, सवाल करो। लेकिन देखिए 20% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक ना, 20% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखो दूरी तो नहीं, आपने x माना, गुणे 20/20% बटे में 100 और कितने चाल से 10%, 10 किलोमीटर, गुणे में नीचे 10 होगा क्योंकि दूरी को नीचे से भाग देते हैं, किलो मतलब जितनी दूरी है उसको जब भाग देंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी दूरी को कहा इसने 60% दूरी, मतलब x गुणे 60/100। इसको किस हिसाब से चला है, सिंपल तरीके से करिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30, और उसके बाद कहा है शेष 20 किलोमीटर की दूरी, और शेष सफर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष जो था कितने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता, यही सवाल में कहा है और कुछ नहीं। जल्दी कीजिए, शेष 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब ये बताइए 60%, 20% यहां चल लिया, 60% यहां चल लिया, तो कितने परसेंट बचा, 60 20 80, और 20% तो बचा कि 100 में से अगर 80 घटाओगे तो 20 ही परसेंट तो बचेगा, यही कहा है 20% की दूरी, और गुणे में 100। अब करना क्या, जो कटे उसको काट देना, 10 दूनी 20, 2 से काटा 50, ठीक है। यहां काटो ये 30 दूनी 60, 2 से काटा 50, ये काट दिया भाई, 20 से 20 डायरेक्ट उड़ गया, x बटे में 100, मतलब x बटे में 50, x बटे, ठीक है ना, x बटे में 50, ठीक ना, प्लस यहां भी x बटे और यहां पे कितना आया प्लस में, x बटे में 100, x बटे में 100 आया है, ठीक है ना। अब तो सॉल्व कर सकते हो आप, अब तो कुछ दिया नहीं इसमें, ठीक है ना। अगर आप इसका चाहो तो एलसीएम निकाल लो, बिना एलसीएम निकाले भी कर सकते हो, और जितना चाहे वैसे कर लो। बताया जाए फिर से, देखो इसका एलसीएम निकालोगे आएगा भैया 100, ठीक है ना। आप 50 दूनी 100 और 2 1 कामा 2x प्लस 50 दूनी 100, 2 1 कामा 2x, 100 1 कामा 100 एक बार जाएगा, यहां x हो जाएगा, मतलब 2x और 2x 4x 5x बराबर आपके पास आया x बटे 5x बटे में 100। ये नीचे वाला कूद के ऊपर चला जाएगा, 100 बटे में 100x बटे में 5x, x से x उड़ा, 5 से काटा आपने, 5 से 20, मतलब क्या आया 20। यही आप औसत कितनी है 20। कीजिए सवाल को, आगे चलते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 आ गया ना, फुर्सत, कुछ नहीं करना है, जितना कहा सवाल में उतना कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, बड़े आसानी से लगाइए, ठीक ना। प्रैक्टिस करिए आप लोग, गलत बिल्कुल ना कीजिए। समझ में आया, 20% दूरी x गुणे 20/100, और कुछ नहीं किया, जितनी चाल थी उसी चाल से भाग दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़े हम, समझ में आ गया, ठीक है। एक सवाल कीजिएगा, और चेहरे पर हंसी और मुस्कान और खुशी तीनों लाके, चेहरे पर हंसी, मुस्कान और खुशी तीनों लाके, ठीक ना। क्योंकि आप लोग कहते हो सर जब मुस्कान आती है तो खुशी चली जाती है, और जब खुशी जी आती है तो मुस्कान चली जाती है। ऐसा नहीं करना आप, अब तीनों दोनों लोग को एक साथ ले आना। एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, देखो 70% जो छात्र हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा है उसमें 70% छात्र जो हैं हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये बताइए 30% बचेंगे ना,
ये तो कट गया, 7x बटे में 10 बचा है, और जो 3x बटे 30 बचा है, 30/100, वो 3x/100 वो देखिएगा क्या पढ़ते हैं, अभी बताया जाएगा आगे। 40% छात्र लड़के हैं और 20% छात्र लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। कितने प्रतिशत छात्र लड़के हिंदी पढ़ते हैं? ठीक समझ में आया? कीजिए सवाल। 7x बटे में 10 आया, जल्दी से। अब आपके पास लड़कों की संख्या कहा है कि 40% छात्र जो लड़के हैं वो क्या पढ़ते हैं? हिंदी। 40% छात्र लड़के हैं और 20% छात्र लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती है। 40 x का 40% निकालो, ठीक है ना? ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 5, 2x बटे में 5। समझ में आया? अब आगे आपसे यही प्रक्रिया में कहता है लड़के कितने हैं? 40% और लड़कियां कितनी है भैया? लड़के क्या हैं? बॉय हैं 40%, ये दिया है। और फिर गर्ल्स कितनी बचेंगी? गर्ल बचेंगी 60%। इसी 60% कहा 20% जो लड़कियां हैं, 20% जो लड़कियां हैं, देखिए 20% जो लड़कियां हैं वो हिंदी नहीं पढ़ती हैं। मतलब x का ध्यान दीजिएगा, x का जो दिया है आपके पास 60% छात्र जो है, ध्यान कहां गया? 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हैं। समझ में आया? किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो जल्दी से। जो 60% लड़कियां थी पहले ऊपर दिया है 60% लड़कियां, ठीक है ना? सवाल मिस्टेक नहीं है, लगाइए जल्दी से। एक कक्षा में 70% छात्र हैं, कीजिए। लड़कियां यहां कितनी बची? अभी हमने लिखा था ये लड़कियां 60% है, तो करो ना 60 बटे में 100। और अभी लड़कियां कितनी? 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती कितनी है? 80 बटे में 100। जल्दी से थोड़ा सा कर लिया करो आप लोग, अगर कोई समस्या हो तो हमें बताया करो, ठीक है ना? हुआ? किया जाए, ठीक है। अगर आप इसको कर लो जल्दी से, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 2 चौका 8, 2 से काटो 5, 2 पंचे 10, 2 से काटो 2 तिहाई 6, कितना? 4 तिहाई 12 बट्टे 25, 12x बट्टे में 25 ये आया। ये बताइए 12x बटे में अगर आपके पास 25 आया है, हिंदी पढ़ने वाले लड़के पूछ रहा है आपसे, जल्दी से। हिंदी पढ़ने वाले लड़के पूछा है। अभी आपके पास पढ़ने वाले लड़के ये निकाला था 7x बटे में 10, और अभी कुछ और निकाला आपने, अभी आपने और निकाला है। जल्दी से कीजिए, गुणे में कर दो, ठीक है ना? ये निकाला है ना, माइनस करो ना। 22 कितना? 12 था, 12x बटे में 25, भाई 50 आएगा एलसीएम। 10 बचे 50, 5 सते 35x, माइनस 25 दूना 50, 12 दूना 24x आएगा, 24x। अगर आप इसको घटाते हो 35 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 11x आएगा। 11x बटे में 50 आएगा भैया। अगर 11x बटे में 50 आया आपके पास, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे पूछा आपसे लड़के का कितने प्रतिशत की बात आई जब आपसे, तो अभी आपके पास आया है 11x। देखिए यहां कर देते हैं सवाल को। 11x बटे में कितना? 50 आया है। बात किया है आपसे, लड़कों की बात किया है, गुणे, ठीक है ना? गुणे लड़कों की संख्या क्या आई थी? देखो यहां पे 2x बटा 5, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5x बटा 2x, ठीक है ना? तो 11 पचे 55, 55x बटे 50 दूनी 100 x ये आएगा। अब काट दो, जो कटे वो कटे, न जो ना कटे वो उत्तर। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब प्रतिशत की बात होगी तो यहां गुणे में 100 लिखेंगे, ठीक है ना? समझ में आया? सवाल बड़ा नहीं है, सवाल एक स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है आपको। एक बार फिर से देखिएगा, सवाल को स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है आपको, थोड़ी सी बोर्ड में जगह कम होने के कारण। देखिएगा एक कक्षा में देखिए 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं। 70% मतलब होता है, देखिएगा 70% मतलब होता है 7x बटे में 10, ठीक है ना? 40% छात्र लड़के हैं और 20% हिंदी लड़कियां पढ़ती हैं। 40% मतलब होता है, जानते क्या? 2 बटे 5x।
2 बटे देखो 40% को आप चाहो तो 40% को आप ऐसे 4/10 भी लिख सकते हो। लो हम 4/10 लिख दे रहे हैं, ठीक ना, या 2/5 ही लिखो, जो पिछले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हमने लिखा था 2x/5। अब उसने कहा है, अब उसने, इस बंदे ने कहा क्या आपके पास कि लड़के और लड़कियां कितने हैं, लड़के 40% है, बॉय जो है 40% है, और गर्ल कितनी है, फिर 60% बचेंगी। अब यहीं पे कहा, यहीं पे तुमसे आप लोग कहा कि जो 60% है ये लड़कियां, 60% जो 60/100 लड़कियां हैं, और जो आपके लड़के हैं 80%। देखो यहां से 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती, 80% पढ़ती हैं 80/100। यही तो आपसे कहा, कर लीजिए जरा सा, कीजिए, हुआ, ठीक है। ये 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 8 छंग 48 बटे में 10 धामा 100 आया। अब ये और कट जाएगा, अगर काटना है तो और कट जाएगा, या 48x/100 कर दो, या काटना है तो इसको कर दोगे, यहां से कटेगा आके, काट दिया जाए या सॉल्व कर लिया, जल्दी से करो, लेकिन जो भी कर, छोड़ो यहां पे, यहीं से कर दो ना, काटो आगे। अब आगे क्या करना है आपको, कहा हिंदी पढ़ने वाले छात्र काटोगे यहां पे तो 2 से काटो या 4 से काटो। 4 से काटोगे 12 आएगा, यहां से काटोगे 25 आएगा, यहां से काटोगे 12, यहां से काटोगे 25, तब 12x/25 बचा आपके पास। अब कहा है जो 12x/25 है, 7x/10 लड़के थे आपके पास, माइनस 12x/25। अभी इसका एलसीएम 50 निकाला था, 10 × 50, 5 × 7 35x माइनस 25 दूनी 50, 2 × 24x, ये घटा 11x/50। अभी यही आपके पास आया था कि 11x/50 आया है गुणे में, 11x/50 जो आया है गुणे में, देखो आपके पास क्या था, ये था 2/5, 5/2x इधर आएगा उल्टा, क्योंकि इस परसेंट की बात है, ये जो आएगा काट दो, उत्तर हो जाएगा। लगा लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सवाल बड़ा मत देखो करो, देखो लगाना है आपको एग्जाम में। अब आपको यहां एग्जाम में ये स्टेप थोड़ी लिखोगे तुम लोग 40 और 60, तो मन में जोड़ोगे ना, इतना तो मन में जोड़ लिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ये 2011 में यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चन कराए गए। देखिए, एक टंकी को एक नल से 4 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी को एक नली के से 4 घंटे में भरा जा सकता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे का समय अतिरिक्त लगता है। मतलब x/4 समय में भरा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो, ये तो हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन अगर उसको 2 घंटे रिसाव जो है उसके कारण उसे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब x/2 एक्स्ट्रा लग रहा है। यहां 4 या 2 भी मान लो, उससे कोई मतलब नहीं, अपने मन में सोचो बस, भरा जा सकता है। आगे क्या कह रहा है, रिसाव का कुछ पता है कितना है, रिसाव कुछ नहीं पता तो 1/x मान लो, समझ में आया, 1/x मान लो, लगाया जाए, ठीक है। कह क्या रहा है, एक टंकी को 1/4 मानो, ठीक ना, घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण, रिसाव कुछ पता है नहीं पता है, रिसाव होगा तो पानी निकलेगा, निकलेगा मतलब माइनस 1/x मान लो, के कारण समय कितना अब लग रहा है, 2 घंटे ज्यादा, 4 से 2 ज्यादा मतलब 6, तो 1/x बराबर ये हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा है ना, 1/4, ठीक है, माइनस 1/6। किसी बच्चे कोई दिक्कत, किया जाए, 6 × 24 एलसीएम होगा, 4 × 24, 4 × 4 16, ठीक है, 4 × 24 और फिर से देखिएगा 4 × 24 और 6 × 24 आएगा। ये सॉरी एक जगह कहीं मिस्टेक है, 1/4 है, ये 1/4 है, ठीक है ना, 1/4 है, तो 4 से 4 × 24 6 × 6 आएगा, ये 6 और 6 × 24 4 × 4 बराबर 6 में से 4 घटाया आपने, क्या पाया 2, नीचे 24 है, कटेगा कुछ, कितना कटेगा 1/12 आएगा, ये 1 और ये 12, मतलब रिसाव का क्या सिस्टम है, 12 आ रहा है 1/12, उत्तर दो, आगे बढ़ो। x बराबर क्या है 12 घंटे, ठीक है ना, ये 12 आया आपके पास, 1/x बराबर, x बराबर 12 घंटे आपका आया है, ठीक है। सवाल हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। लो
ये सवाल आया एग्जाम में आपके, यूपीएसआई के एग्जाम में आया, ठीक है ना। छोटा सा सवाल, एकदम पढ़ते रहो, एकदम मस्त रहो, मस्त होके पढ़ोगे जिंदगी मस्त रहेगी। और नशा जो है, बार बार कहते हैं आपको, नशा जो है ना, मेहनत का पालो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, 100% है। और रोज सुबह उठ के अपने मन में एक टारगेट बनाया करो, वो टारगेट अचीव करने में पूरा दिन लगा दिया करो अपना। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह 9 वर्ष, तब वह 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? कोई राशि है मान लो x से बढ़ी 3 वर्ष में, 3 गुनी होना था, 3 गुनी हुई, मतलब किसके हिसाब से बढ़ रही है? 3 के हिसाब से। यहां 3, अब इसको यहां से 9 गुनी बनाना है। अब जल्दी से बताइए कितना समय लगेगा, जल्दी से, ठीक है ना। ये बताइए 3 से और 9 का डिफरेंस कितना है? का 6 है, तो 6 है तो 6 वर्ष उत्तर, और कुछ ना करो, ठीक है ना। क्या आएगा? 6 वर्ष उत्तर। लो अगला सवाल कीजिए। 3 और 4 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां दोनों एक साथ होंगी? ये रीजनिंग का सवाल है, ये रीजनिंग का सवाल आ गया है मैथ के बीच में, ठीक है ना। कीजिए। इसका फार्मूला होता है m बराबर 2/11, सॉरी m बराबर 2/11, फिर ब्रैकेट में h1 गुणे में 30 प्लस माइनस a। सवाल कीजिए जल्दी से। 2 बटा अब आ गया है तो बता दिया जाएगा। h1 समय दिया गया है, जल्दी निकालिए जल्दी से। 3 गुणे 30 प्लस माइनस जो दिया है इसको कुछ नहीं, 0 डिग्री मानो और कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे किया जाए, अब तो 30 या 90 हो जाएगा। ये 90 दूना 180 बटे में 11, इतना ही तो करना था, और कुछ करना थोड़ी ना है। 180 बटे में 11 बटे सही में जो आए उत्तर दे देना, ठीक है ना। अगला सवाल देखो। वाह 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 वाह, ये कपड़ा बेच गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया आपका मन पसंदीदा सवाल। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखा 1/3 लाभ प्राप्त हो रहा है। 33 मीटर बेचा तो 11 मीटर का लाभ हो, मतलब 1/3 लाभ पा रहा है। और लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, जल्दी से लगाइए। लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, एक कपड़ा बेचा है और लाभ का प्रतिशत जल्दी लगाइए। प्रतिशत बताएं, कपड़ा कितना बेच रहा है? 11x, ठीक है ना। फायदा कितना है? फायदा कितना? फायदा निकाल दो, कितना? 11x। और परसेंट की बात किया तो गुणे में 100 बराबर 11x बटे में 22 गुणे में 100। क्या 11 दूना 22 होगा? x है ये, 2 से काटो 50, क्या 50% आया? ये लो लाभ उत्तर। बताओ, आगे बढ़ो, चलो सवाल करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल है आपके पास, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 को करने को कहा गया, लेकिन उसने भूलवश 3/4 बता दिया। बताया कितना? बताया कितना है? 3x बटे में 4, और बताना कितना था? 3/14, 3/14 कहा गया था। इसके साथ उसको परिणाम क्या आया? 150 अधिक आया, बस यही कहा था। जल्दी से, 14 चौका 56, 14 दूना 28 भी होगा, एलसीएम निकाल लो, 56 निकालोगे गलत नहीं होगा। 4 सत्ते 28, 7 त्रिका 21x, 14 दूना 28, 2 तिहाई 6x, क्या बराबर 150। क्या 21 में से 6 घटेगा? 15 बचेगा बटे में 28 बराबर 150। 15 दहम्मा 150, 28 दहम्मा 280। जल्दी से लिखिए और सवाल को आगे बताइए। हो गया सवाल, 280 आ गया ना? 280 आया, 280 आ गया। सवाल कीजिए जल्दी से, अगले सवाल की तरफ लिखिए। अगला सवाल जल्दी से कीजिए, बहुत प्यारा सा सवाल है, एग्जाम में आया है। सारे जितने सवाल किया कराए जा रहे हैं सारे यूपीएसआई एग्जाम में आए हैं, एकदम सीक्वेंस से, ना मन करे मिला लेना। सवाल कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
करिए जल्दी से। किया जाए। देखिए क्या रहा है, यदि ए बीच में एक निशान लगाया है, निशान स्टार का लगाया है, गुणे बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी, तब 3 4 -2 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले दो ही की वैल्यू लेनी है, दो चाहे इन दोनों को ले लो, कहा है चाहे इन दोनों को, पहले दो की लेते हैं, दो का मान इसमें रखते हैं, ए की जगह 3 रखते हैं, प्लस बी की जगह 4 रखते हैं, और प्लस ए बी की बात किया तो 3 चौका 12, ठीक है ना, 12, 3 गुणे 4 12, फिर माइनस, फिर अब 2 3 रख लेते हैं, ए की जगह 2 प्लस बी की जगह 3 प्लस 2 3 6, क्या कितना आया, 4 3 7 12 7 19 आएगा, और 19 माइनस 6 3 9 2 11, क्या 19 में से 11 घटेगा, घटेगा, कितना आएगा 8 आएगा। कीजिए कीजिए जल्दी से, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ किया जाए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, तुरंत होगा, एक स्टेप में होगा। ए बी एवं सी के बीच 671 रुपए की राशि इस ढंग से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 3, देखो 671 रुपए की राशि बांटी जा रही है, 671 रुपए की राशि बांटी जा रही है, उनके बीच में कितना है 3 7 एवं 9 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, उनके हिस्से में कह रहा है 3 7 एवं 9 रुपए की, ये बताइए 7 3 10, ये दिया है 3 7 10 हो गया, और 19 टोटल 19 रुपए की वृद्धि कर दिया, 671 रुपए में 19 रुपए की वृद्धि करने के लिए कहा है, 671 और 19 कितना होता है, 690 होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, 690। यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 7 एवं 9 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, तो कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में, 1:2:3 के अनुपात में क्या होता है, वृद्धि होती है, जो अनुपात में आ जाता है। तो 3 2 5 1 6, टोटल कितना आ गया 6, यही बोला है आपसे। आगे क्या पूछा आपसे, यही बोला आपसे, और आगे पूछा क्या है कि इनके, तो वृद्धि के बाद एक का हिस्सा पूछा है, तो वृद्धि के बाद एक हिस्सा, तो एक का हिस्सा लिखो, 690 टोटल था, गुणे में x, और ये था कितने 6x, 6 था ना, x ना मानो 6 मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 से काटो 1 आएगा, और 6 से ये भी कटेगा, क्योंकि 6 कम 3 बचा, 6 बचे 30, मतलब 115 आएगा भैया। कीजिए कीजिए मेरे दोस्त, अब वृद्धि से पहले ए का हिस्सा पूछा है, तो 115 जब आपके पास आया, वृद्धि कितनी, ए का हिस्सा पूछा है वृद्धि से पहले, तो 3 रुपए की एक में वृद्धि हुई थी, -3 कर दो, 112 रुपए उत्तर आ गया, ये लो उत्तर। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल केवल मात्र 2 सेकंड में होगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल करते रहिए, विश्वास बना के रखिए, दिल थाम के बैठिए, वो मिलेंगे तुम्हें, वो मिलेंगे तुम्हें जिनका तुम्हें है इंतजार, और जिनके लिए तुम करते रहते हो और अपने दिल को करते रहते हो हमेशा हमेशा के लिए बेकरार। ऐसा ना करो, क्योंकि ये तो हफ्ता बीत रहा है और बीत गया, कौन सा डे वाला डे, पता नहीं कौन कौन सा डे आते हैं इसमें, ये तो आप लोगों को पता होगा ना डे कौन कौन से आते हैं। चलो सवाल करो, डे के ऊपर कम ध्यान देने दीजिए, सवाल को कीजिए। कोई सारे बच्चों को पता होगा कौन सा अभी हफ्ता बीता है, कौन सा डे। एक व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है, मिनट नहीं है मिनट है ये, ठीक है ना, पार करता है। पार्क का क्षेत्रफल जल्दी से लगाओ, खटाक से सूत्र लगाओ, दो उत्तर पा जाओ। वर्ग की भुजा कितनी होती है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई पहले निकाल लो, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना, आपको दिया वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालो जल्दी से, 4 गुणे 3/60, क्योंकि मिनट की बात की गई है, 3 मिनट की, ठीक है, 3 मिनट में पार करता है घंटे में, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, लगाइए सवाल को 1 मिनट।
आवाज जा रही ना आप? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ये कर लिया आपने, ये कटेगा ना, 3 से काटा आपने, कितना 3 से कटेगा 20 आएगा, 4 पंचे 20, मतलब 1/5 या 5 आया। दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना? कर लो सवाल को, आगे बढ़ो। करिए जल्दी से। अब उसमें ये भी दिया है फिगर की लंबाई भी कुछ दिया है। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 0.2, ठीक है ना। 5 से अगर 10 को काट, 1 को काटोगे 0.2 आएगा। करिए सवाल को। वर्ग की जो भुजा होती है, वर्ग की भुजा होती है भैया, वर्ग की भुजा होती है विकर्ण बटे में √2, ठीक है ना। विकर्ण आपके पास अभी आया था 2, इसका मतलब या तो इसको कन्वर्ट करो मीटर में, और मीटर में कन्वर्ट करोगे 200 हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इसको 200 मीटर में कन्वर्ट करते हो विकर्ण बटे √2, तो 200 बटे में √2, ठीक है। हल करना होगा, आगे हल कर लेना, ना करना होगा, एग्जाम में दिया रहेगा उत्तर, यहीं पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, ठीक है। अगला सवाल, 12 पुरुषों के 17 दिन के लिए भोजन पर 1105 रुपए का खर्च आता है। 27 दिन भोजन के लिए 1170 रुपए का खर्च कितने पुरुषों के लिए होगा? काफी होगा। पहले पुरुष लिख लो, भोजन लिख लो, खर्च लिख लो। क्या लिख लो? पुरुष लिख लो, भोजन लिख लो, दिन लिख लो, रुपए लिख लो, खर्च कुछ भी लिखो। पुरुष है, ठीक है ना, पुरुष है। उसके बाद क्या है? भोजन का खर्च लिखो, पुरुष है, दिन है और रुपए। 12 पुरुष है यहां पे, 17 दिन है आपके पास, खर्च आ रहा है कितने का? 1105 रुपए का। फिर कह रहा है, आपसे यही पूछा, 27 दिन है आपके पास, ये नहीं दिया है, और खर्च कितना आ रहा है? 1170 रुपए। अब यही आपसे पूछा है, ये बताइए, 12 गुणे में 17 बटे x गुणे में 27 है ना? क्या 27, x गुणे में 27 है, ठीक है ना। x गुणे में 27 बराबर 1105 गुणे 1170। चाहो तो यही तिरछा गुणा कर दो, इन दोनों गुणा कर दो, ठीक है ना भाई। 3 चौका 12, 3 नवा 27, ठीक है ना। अब तिरछा गुणा करके उत्तर दे दो, जितना आएगा तुम्हारा उत्तर। जोड़ घटाओ गुणा भाग तो आता है ना। टोटल x बराबर कितने आएंगे? 8 पुरुष आएंगे, ठीक है ना। 8 पुरुष आएगा, आंसर आएगा 8 पुरुष। गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है ना, गुणा कर लेना आप लोग, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी सवाल को देखते रहिए आप लोग फटाफट। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 रुपए में बेचा है। व्यापारी था, व्यापारी भी घाटा उठाता है क्या? कीजिए जल्दी से सवाल को। एक व्यापारी जो है घाटा उठाया है, ठीक है ना। कीजिए सवाल को जल्दी से। ये डिवाइस भी कभी कभी परेशान कर देती है, इतने लोग फोन करने लगते हैं, इसलिए इनको साइलेंट करना पड़ता है कभी, ठीक है। कीजिए। मिक्सर को 12.5% का घाटा उठाकर 420 रुपए में बेचा है। चलो घाटा वाटा, व्यापारी भी घाटा उठाते हैं क्या? देखो व्यापारी जो है 420 रुपए थे व्यापारी के पास, उसी में घाटा उठाया कितने का? 100 में घाटा उठाया 12.5 का। 12.5 100 में से घटा दोगे क्या आएगा? 87.5। अब इसको लाभ चाहिए कितने का? 12.5 का लाभ चाहिए, मतलब 100 में 112 का लाभ चाहिए। 112.5 बटे में 100, ये कटा, ठीक है ना। 112.5, इसको हल कर लो जल्दी से, कितना आएगा? काट डालो तुरंत, 540 आएगा, ठीक है ना। 540 में बेचने से करिए, 540 रुपए उत्तर आएगा। कोई समस्या तो नहीं है ना? पक्का? चलिए सवाल को कीजिए। देखिए सवाल में कह दिया आपसे 6 और 8, ऐसे होगा ये 6 और 8 समानुपाते 12 का चौथा अनुपात है। तो
तो ऐसे लिखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अनुपात पूछ रहा, अनुपात दिया, बीच में अनुपात लगाया। इसको करते कैसे भैया, अंदर का गुणनफल बराबर 12 बाहर का गुणनफल, तो 12 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा, बाहर में कितना है 6 गुणे x, क्या 6 से 2 नहीं 12, तो 8 दूनी 16, x बराबर कितना आ गया 16, यही आपका उत्तर हो गया। अगला सवाल कीजिए, जल्दी से बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। कंप्यूटर महाराज से आग्रह है कि अगले सवाल को करें, ठीक है ना। ये सवाल है, जल्दी से कीजिए, थोड़े सवाल और बचे हैं, जल्दी से कर लो। जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है, देखो सवाल क्या कहा, जब 75 में ठीक ना, प्लस किसी संख्या, कोई संख्या है उसका 75% जोड़ा जाता है, 75 में 75% गुणे 75 बटे में 100 जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या निकलता है, क्या बराबर क्या आता है x, तो संख्या है। इस प्रकार का सवाल हमने एग्जाम में पिछले कराया है, जल्दी से कीजिए। आप 75 था, यहां पे 75 है, तो 75 बराबर ये 25 तिया 75, ठीक है ना, 25 चौका 100, तो 3x/4, 75 ये 3x/4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x/4, तो 75 बराबर 4 एकम 4 माइनस 3x कितना होगा, x होगा ना, बटे में 4, 75 चौका कितना होता है 50 चौका 200 और 25 चौका 100, 300 आएगा। लगाओ सवाल को, बता दो, उत्तर मारो, धुआं धुआं गर्दा गर्दा मचा दो। अगले सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं, जल्दी से करिए मेरे भैया। अगला सवाल बहुत प्यारा सा सवाल है, कंप्यूटर महाराज करें जल्दी से। 55 लीटर मिलावटी दूध है भाई साहब, ये देखो मिलावट की बात आ गई, मतलब आप लोग मिलावट का दूध मत पीना कभी भी, क्योंकि दूध पीने में तो आप लोग एकदम आगे रहते हैं, एकदम अंगद हो, सबसे पहले आगे रहते हो, बहुत तेज हो दूध पीने में, ठीक है। करिए सवाल को। 75 लीटर दूध में, मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है, कितना पानी और मिलाया जाए अनुपात 7:6 हो जाए। सवाल कीजिए सवाल को जल्दी से, सवाल को करिए जल्दी से। टोटल 55 लीटर है, दूध की मात्रा 55 लीटर है भाई साहब, 55 लीटर है, और ये टोटल 7:4 दिया है, मतलब टोटल कितना है 11, कितना मिलाया जाए 55 गुणे 7 में टोटल 11 दिया, ठक से किया करो कितना मिलाया जाए, तो ये कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 35 लीटर आया ये। अब इसी में कहा कितना मिलाया जाए कि उसका अनुपात 6:7 हो जाए, जल्दी से बताइए। दूसरे का निकाल लो, 55 गुणे 4 बटे में 11, 11 पचे 55, 5 चौका 20 लीटर आ गया, इसका 20 लीटर उसका 35 लीटर। अब कह रहा है उसमें कितना मिलाया जाए, इसी 35 में देखो 35 जो था इसे में, ये जो था इसमें दूध वाला जो है कितना पानी, ये पानी है, ये दूध आया था आपका, कितना मिलाया जाए कि अनुपात जो है कितना हो जाए 7/6। अब कुछ करना नहीं, तिरछा गुणा कर देना है, इसको इससे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, करके देखो बता देते हैं। 35 को 6 से गुणा करो तो 6 पंचे 30 आएगा, ठीक ना, 35 को अगर 6 से गुणा करोगे 6 पंचे 30 हासिल 3 आया, 6 3 18 3 21 210 आया। अब 20 सत्ते 140 होगा भैया, अब माइनस 20 ठीक है ना, 20 और 7x, इसका गुणा करोगे 7x। अब हमें ये बताइए 210 और ये 140 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 140। अगर 210 में से 140 आप घटाते हो, 210 में से 140 घटाते हो तो क्या बचेगा 70 बचेगा, और बराबर 7x ये है, कट जाएगा, x बराबर कितना आया जल्दी से करिए, 7 धामा 70 आएगा, सॉरी 7 से काटा 10 आ गया, आंसर 10 आ गया आपके पास, ठीक है ना। कीजिए सवाल को, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आप। सवाल को कीजिएगा आप लोग, जल्दी से सवाल को कीजिए, तब तक 1 मिनट का हम आप लोगों को समय लेते हैं, कीजिए जल्दी से, फटाक सवाल कीजिए।
कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए किया जाए अगला सवाल। मार्कर। विपिन ने 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लिया। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल 1230 दिए, मूल भुगतान किया, तो मूलधन था। आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन पूछा है, सवाल कीजिए। ऐसा पीआरटी SI बराबर पीआरटी बटे में 100। जल्दी से, सिंपल सा सवाल है एकदम, कर दीजिए जल्दी से, मारो धुआं मचा दो। देखो 1230 था ये, 1230, 5 है 6 वर्ष के लिए, x गुणे 5 गुणे 6 बटे में 100। 6 पंच, देखो 5 से काटा 20 आया, 20 पंचे 100, 2 तिहाई 6, 2 से काट दिया, 2 दहम्मा 20, 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, 3 चौका 12 और 3 एक्का 3, 410 आया, 410 गुणे में 10। ठीक है ना, जितना है उत्तर दे दो और तब तक के लिए सवाल करते रहो। बढ़िया बढ़िया सवाल होगा डेली का डेली, मजा आएगा एकदम। मिलते हैं अगली क्लास में मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को जल्दी शेयर कर देना अगर मजा आया होगा तो।